हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आशा है सभी लोग बेहतरीन होंगे। और मैं हूं आपका अपना इंजीनियर मुरलीधर जाखड़। और हम लोग पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 12 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स। और इसका एक्सरसाइज नंबर 3.2। आज एक्सरसाइज 3.2 के अंतर्गत हम लोग जो है दो मैट्रिक्सों को आपस में गुणा करना सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि दो मैट्रिक्सों को हम आपस में गुणा कब कर सकते हैं। दो मैट्रिक्सों को आपस में गुणा करने के लिए सबसे मुख्य बात यह है कि जो हमारा प्रथम मैट्रिक्स है उसमें स्तंभों की संख्या और दूसरी मैट्रिक्स में पंक्तियों की संख्या आपस में बराबर होना चाहिए। जो स्टेटमेंट हमने बोला है वो हमने आपके लिए लिख भी दिया है, आप इसे नोट्स में अच्छे से नोट कर लें स्टूडेंट। और यहाँ पर हम लोग जो है एक एग्जाम्पल लेते हैं और हमारी बुक का एग्जाम्पल नंबर है 12 है। इसके आधार पे हम समझते हैं कि हम दो मैट्रिक्स ए व बी को गुणा करेंगे तो जो हमारे ए बी है मैट्रिक्स वो क्या होगी। तो सबसे पहले देखिए किस प्रकार से हम लोग बनाएंगे। यहां से हम लोग शुरू कर देते हैं स्टूडेंट। बिल्कुल हल अपना उदाहरण नंबर 12। सबसे पहले हम मैट्रिक्स ए लिख लेते हैं। और ए मैट्रिक्स स्टूडेंट आपको जो है हमें दे रखा है 6 9, यानी इसके अवयव 6 9 2 3। ये हमारी मैट्रिक्स ए है। और जो बी मैट्रिक्स है स्टूडेंट आपके पास उसको यहां पर लिख रहे हैं हम लोग। उसके एलिमेंट्स हैं 2 6 0 0 7 9 8। ठीक है, सबसे पहले हम ए मैट्रिक्स का बात करते हैं। तो देखिए ए मैट्रिक्स में दो पंक्ति और दो स्तंभ है, यानी ये जो मैट्रिक्स है आपका 2/2 का है। आगे चलते हैं बी मैट्रिक्स, इसमें दो पंक्ति है और 3 स्तंभ है। तो ये आपका जो है 2/3 का मैट्रिक्स है। अब आपको कौन सा मैट्रिक्स बनाना है गुणा करके, हमें ए बी बनाने के लिए बोला गया है। हमें बोला गया है ए बी। तो स्टूडेंट सबसे पहले हमें यह जांच करना है कि ए बी जो है वो परिभाषित होगी या नहीं, यानी ए बी ज्ञात करना संभव है या नहीं। तो देखिए जो पहला मैट्रिक्स है पहले लिखा गया है उसमें जो है स्तंभों की संख्या 2 है, यानी हम यहां समझा देते हैं 2/2 का है, ए 2/2 का है। तो इसमें स्तंभों की संख्या कितनी है 2 है। फिर बी मैट्रिक्स है, तो बी देखिए उसका कोटि है 2/3। तो प्रथम मैट्रिक्स ए जो है उसमें स्तंभों की संख्या 2 और द्वितीय मैट्रिक्स बी उसमें पंक्तियों की संख्या 2, ये आपस में क्या है बराबर है। तो जो हमारा देखिए ए बी मैट्रिक्स बनेगा उसकी कोटि भी देखिए ये आपका पोर्शन सेम होना चाहिए। ये कैसा होना चाहिए, सेम होना चाहिए, सेम है। तो जो नया मैट्रिक्स ए बी बनेगा वो 2/3 का बनेगा। ये भी यहां से क्लियर कर लीजिए एक बात कि जो नया मैट्रिक्स बनेगा ए बी वह 2/3 कोटि का होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो बस ये आप जरूर जांच कर लें किसी भी मैट्रिक्स को ऐसे आंख मिच के गुना ना करें भाई, कि भाई उनका जो है गुणन संभव है या नहीं। यानी प्रथम मैट्रिक्स में स्तंभों की संख्या ठीक है 2 है, द्वितीय मैट्रिक्स में पंक्तियों की संख्या 2 है, जो आपस में बराबर होनी चाहिए तभी गुणन संभव होगा। तो अब है ना हम लोग जो है इनका गुणा शुरू करते हैं स्टूडेंट। तो देखिए कैसे बनेगा, बिल्कुल शुरू कर लेते हैं हम लोग यहां पे। तो देखिए पहले ए मैट्रिक्स आप लिख लीजिए 6 9 2 3। फिर लिखिए बी मैट्रिक्स 2 6 0 7 9 8। तो देखिए गुणा किस प्रकार से होगा बहुत ही ध्यान से समझेंगे। अगर आपने एक क्वेश्चन जो है अच्छे से इसकी जो है ट्रिक्स समझ ली। देखिए सबसे पहले ये पहली पंक्ति है, कौन सी पंक्ति है पहली, इस पहली पंक्ति को पहले स्तंभ से गुणा करना है। ठीक है, फिर पहली पंक्ति को दूसरे स्तंभ से, फिर पहली पंक्ति को तीसरे स्तंभ से। तो देखिए किस प्रकार से करेंगे, पहली पंक्ति और
ये जो पहली पंक्ति है इसका पहला अवयव 6, तो 6 जो है सबसे पहले 2 से मल्टीप्लाई होगा, 6 गुना 2, फिर प्लस साइन लगाना है आपको, क्या लगाना है, प्लस साइन। फिर इस 9 को आपको इस 7 से गुना करना है, गुना 7, ठीक है, क्लियर। यानी इस पंक्ति को इस स्तंभ से इस प्रकार से गुना करना है, फिर इस पंक्ति को इस स्तंभ से गुना करना है। तो देखिए 6 गुना 6 प्लस 9 गुना 9, ठीक है, क्लियर हो जाना चाहिए। फिर 6 को आपको 0 से मल्टीप्लाई करना है, फिर 9 को 8 से, यानी पहली पंक्ति को पहले स्तंभ से, फिर पहली पंक्ति को दूसरे स्तंभ से, फिर पहली पंक्ति को तीसरे स्तंभ से। तो यहां पे 6 गुना 0, ठीक है, इस अवयव को इससे गुना करना है, इसको इससे, प्लस 9 गुना 8। यहां तक आपको एकदम से क्लियर होना चाहिए। फिर देखिए दूसरी पंक्ति को पहले स्तंभ से गुना करेंगे, दूसरी पंक्ति को पहले स्तंभ से, दूसरी पंक्ति को दूसरे स्तंभ से, दूसरी पंक्ति को तीसरे स्तंभ से। तो देखिए 2 को किससे गुना करेंगे, पहले 2 से, 3 को 7 से, 2 गुना 2, 2 गुना 2 प्लस 3 गुना 7, फिर 2 गुना 6 प्लस 3 गुना 9, फिर 2 गुना 0 प्लस 3 गुना 8। ऐसे आपको सोल्व करना है, इस प्रकार से आपको मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना है, 2 मैट्रिक्सों को, ठीक है। तो देखिए ए बी आपके पास क्या बनेगा, 6 दूनी 12 और 9 संतु 63, 2 दूनी 4, 7 या 21, 6 छिंग 36, 9 को 9 से गुना किया 81, 6 को 2 से 12, 9 को 3 से 27। यहां पे देखिए 0, 72, 0, 24, ठीक है स्टूडेंट्स, जोड़ दीजिए ए बी। तो इन दोनों को जोड़ेंगे 5, 75, इन दोनों को जोड़ दीजिए 1 और 6, 7, 6 1 7, 8 और 3 11, 72, इन्हें जोड़िए 25, जोड़िए 7 और 2 9, 2 और 1 3, 24। तो ये आपका जो है ए बी मैट्रिक्स आ जाएगा। कौन सा मैट्रिक्स आ गया स्टूडेंट, ए बी मैट्रिक्स। तो इस प्रकार से जो है क्वेश्चन जो है आपको सोल्व करना है बड़े ही प्रेम से। अब स्टूडेंट नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, हमें बोला गया है कि भाई हम लोगों ने यहां पे चेक कर लिया कि ए बी तो जो है परिभाषित है। तो इस एग्जांपल में ए बी परिभाषित है। देखिए स्टूडेंट, जब ए बी परिभाषित हो तो जरूरी नहीं है बी ए परिभाषित हो, ठीक है। देखिए कैसे, क्योंकि 2 मैट्रिक्सों को गुणा करने के लिए आवश्यक है। अब हम लोग यहां जांच करते हैं कि बी ए जो है परिभाषित है या नहीं, बिल्कुल आप समझ जाएंगे। तो देखिए पहला जो मैट्रिक्स है यहां पे बी हो गया, उसकी कोटि कितनी है 2/3, और ए की कोटि कितनी है 2/2, 2/2। तो देखिए जो पहला मैट्रिक्स बी है उसमें स्तंभों की संख्या 3, दूसरा मैट्रिक्स ए है उसमें पंक्तियों की संख्या 2। तो ये वाला जो पोर्शन है आपका ये सेम नहीं है, ये सेम नहीं है, यानी मैट्रिक्स बी में स्तंभों की संख्या और मैट्रिक्स ए में पंक्तियों की संख्या समान नहीं है, इसलिए बी ए जो है वो संभव नहीं होगी, इसलिए बी ए जो है संभव नहीं होगी स्टूडेंट, ठीक है। तो यही हमने लिखा है कि जब ए बी परिभाषित हो तो आवश्यक नहीं है बी ए परिभाषित हो, लेकिन एक स्थिति जो है वो है वर्ग अवयव की, किसकी, वर्ग अवयव की स्थिति में ए बी और बी ए जो है वो दोनों परिभाषित होंगी। कारण क्या है, यानी ए और बी जो है दोनों वर्ग अवयव हों तभी होगा ऐसा, वो भी समान कोटि की। कैसे कोटि की, समान कोटि की।
ठीक है स्टूडेंट, अगर मेरी जो है ए मैट्रिक्स जो है वो वर्ग अवयव है, मान लीजिए 3/3 की, और मैट्रिक्स बी जो है वो भी 3/3 का जो है वर्ग अवयव है, तो आप ए बी याद करें या बी ए, दोनों स्थिति में, क्यों, क्योंकि यहां पे पहली मैट्रिक्स ए बी जब याद करें तो पहली मैट्रिक्स में स्तंभों की संख्या, दूसरी मैट्रिक्स में पंक्तियों की संख्या बराबर है, तो ए बी संभव है। और जब आप बी ए करेंगे तो भी 3/3, और ए जो है वो भी कितने बाई कितने की है, 3/3 की वर्ग अवयव। तो देखिए पहली जो मैट्रिक्स है बी, उसमें स्तंभों की संख्या, दूसरी मैट्रिक्स ए है उसमें पंक्तियों की संख्या आपस में क्या है, बराबर है। ठीक है स्टूडेंट, तो यही हमने लिखा है कि अगर ए और बी समान कोटि के वर्ग अवयव हो तो ए बी और बी ए दोनों संभव होगा। कारण क्या है आपके सामने देखिए, ठीक है, बिल्कुल देख लीजिए, यहां ये दोनों जो है वो मैचिंग हो रहा है, और ये दोनों क्या है, मैचिंग हो रहा है। ठीक है स्टूडेंट, तो जो नया मैट्रिक्स बनेगा आपका ए बी, कौन सा, ए बी, ये कितने बाई कितने की बनेगी, 3/3 की, और यहां पे बी ए, ये भी कितने बाई कितने का बनने वाला है, 3/3 का। ठीक है स्टूडेंट, बिल्कुल ये आपको क्लियर हो जाना चाहिए, यही हमने यहां पे लिखा है। तो देखते हैं इसका जो है नेक्स्ट टॉपिक हम लोग स्टडी करते हैं। स्टूडेंट नेक्स्ट जो बिंदु हमने लिखा है चर्चा के लिए, वो हमने लिखा है कि भाई ये तो ठीक है, जब ए बी अवयवों के गुणन में अक्रम विनिमयता, भाई दो अवयव जो है जिनको हमने, यदि ए बी और बी ए जिनको गुणा किया है, ए बी और बी ए जो संभव है, ठीक है, यानी दो जो आपकी मैट्रिक्स है उनका गुणन संभव है, यानी ए बी भी संभव है और बी ए भी संभव है। ठीक है, तो लेकिन यह आवश्यक नहीं है कि संभव होने पे जो ए बी और बी आए वो आपस में बराबर हो। फिर से समझ लीजिए, हम ये कह रहे हैं कि अगर ए बी, दो मैट्रिक्स ए और बी है, वो उनका गुणन संभव है, यानी ए बी भी संभव है और बी ए भी संभव है। ठीक है, यानी दोनों परिभाषित है, ए बी और बी ए। हम लोग यहां लिख देते हैं, थोड़ा सा इसको क्लियर कर लेते हैं ताकि आपको इजी से क्लियर हो। ठीक है, तो स्टूडेंट बिल्कुल अब हम लोग आसानी से इसको समझ सकते हैं। स्लाइड जो है हमने चेंज कर ली है। तो देखिए टॉपिक जो है कि भाई अगर हमारे पास दो मैट्रिक्स हैं, एक ए है और एक बी है, ए बी भी संभव है और बी ए भी संभव है, यानी परिभाषित है। ठीक है, तो दोनों जो है आपस में बराबर नहीं होंगी। देखते हैं, यानी एक मैट्रिक्स हमारे पास ए है और दूसरा मैट्रिक्स बी है, अगर हम इन दोनों का गुणन करें तो ए बी भी संभव है, यानी परिभाषित है, और बी ए ये भी संभव है। ठीक है, तो ये कहना चाहता है कि ए बी जरूरी नहीं है बी ए के बराबर हो, ए बी बराबर बी ए हो, ये आवश्यक नहीं है, ये जो है वो आवश्यक नहीं है, नहीं है, ए बी बराबर बी ए होना आवश्यक नहीं है। ठीक है, दोनों संभव है, दोनों का गुणन संभव है, अच्छी बात है। ठीक है, लेकिन दोनों का जो रिजल्ट आए वो बराबर हो, यानी ए बी का जो रिजल्ट आए और बी ए का रिजल्ट वो आए वो बराबर हो, ऐसा आवश्यक नहीं है। ऐसा एक ही स्थिति में होगा कि दोनों के रिजल्ट जो है वो बराबर आएंगे, वो तब होगा जब ए व बी दोनों ही समान कोटि की जो है विकीर्ण अवयव हो। कैसे अवयव हो? विकीर्ण अवयव हो। ठीक है, ये एक ही स्थिति में संभव होगा, बिल्कुल, जब जो है आपका मैट्रिक्स ए व बी दोनों जो है समान कोटि के विकीर्ण अवयव हों, विकीर्ण अवयव हो।
यानी उस स्थिति में ए बी बराबर आपके पास क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा। कब? जब ए व बी दोनों जो है समान कोटि के विकीर्ण अवयव हो, उस स्थिति में आपको ए बी बराबर बी ए प्राप्त होगा 100%। ऐसा हम लोग जो है एक एग्जाम्पल ले लेते हैं विकीर्ण अवयव का और इसको सोल्व करके समझ लेते हैं। तो एक खास बात आप याद रखिए कि दो मैट्रिक्स ए व बी क्रम विनिमय नियम का पालन सिर्फ तभी करेंगी जब ए व बी दोनों समान कोटि के विकीर्ण अवयव हो, ठीक है, अदरवाइज जरूरी नहीं है। क्लियर? आगे देखते हैं। तो लेते हैं एक एग्जांपल और क्वेश्चन जो है उसको सोल्व कर लेते हैं समस्या को। तो स्टूडेंट देखिए, हम लोगों ने यहां पर दो मैट्रिक्स लिए हैं ए व बी, और जो ए व बी दोनों जो है हमारे जो है कैसे मैट्रिक्स हैं, हमारे जो विकीर्ण मैट्रिक्स हैं। और विकीर्ण मैट्रिक्स हमने पढ़ा है कि वह अवयव जिसमें विकीर्ण के अलावा सभी अवयव क्या हो, शून्य हो। सबसे खास बात यहां पर क्या है कि दोनों की दोनों मैट्रिक्स 2x2 की है, ठीक है, और दोनों में ए बी और बी ए दोनों परिभाषित होंगे। तो सबसे पहले आप ए बी निकालिए, इसका क्या ज्ञात करेंगे, ए बी ज्ञात करेंगे। तो फर्स्ट मैट्रिक्स ए लिखिए 1 0 0 2, फिर सेकेंड मैट्रिक्स बी लिखिए 3 0 0 4, ठीक है। अब हमें मल्टीप्लाई करना है, तो आपको पता है पहली पंक्ति को पहले स्तंभ से, पहली पंक्ति को दूसरे स्तंभ से मल्टीप्लाई करेंगे। तो देख लीजिए किस प्रकार से होगा। 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से तो कितना 3, 0 को मल्टीप्लाई करेंगे 0 से तो कितना 0, 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 0 से तो कितना 0, 0 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 से तो कितना 0। फिर से देख लीजिए, पहली पंक्ति को पहले स्तंभ से, फिर पहली पंक्ति को दूसरे स्तंभ से मल्टीप्लाई किया। अब देखिए दूसरी पंक्ति को पहले स्तंभ से, तो 0 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से तो कितना 0, फिर 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 0 से तो कितना 0, फिर देखिए 0 को मल्टीप्लाई करेंगे 0 से तो 0, फिर 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 से तो कितना 8। फाइनली जो रिजल्ट्स देखिए 3 0 0 8, ये हमारा ए बी रिजल्ट प्राप्त हुआ है। अब हम लोग जो है बी ए ज्ञात कर रहे हैं स्टूडेंट, और बी ए सबसे पहले ज्ञात करने से पहले देखिए संभव है या नहीं है। संभव है क्योंकि बी ए भी 2x2 की है, यानी ऐसे देख लीजिए बी में जो है पंक्तियों की संख्या 2 और ए में स्तंभ की संख्या जो है सॉरी बी में जो है स्तंभ की संख्या और ए में जो है पंक्तियों की संख्या आपस में क्या है, बराबर है, ठीक है भाई। स्तंभ की संख्या 2, पंक्तियों की संख्या 2, तो स्तंभ और पंक्तियों की संख्या बराबर है, इसलिए जो है इनका गुणन संभव होगा, यानी बी ए। तो पहले बी लिख लीजिए 3 0 0 4, 1 0 0 2। तो देखिए मल्टीप्लाई करने का रूल, पहली पंक्ति को पहले स्तंभ से, तो 3 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, तो 3 प्लस 0 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 0 से, फिर पहली पंक्ति को दूसरे स्तंभ से, तो 3 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 0 से, कितना 0, 0 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, फिर दूसरी पंक्ति को पहले स्तंभ से, तो 0 किससे मल्टीप्लाई होगा 1 से 0, फिर 4 किससे मल्टीप्लाई होगा 0 से, कितना 0, फिर दूसरी पंक्ति दूसरे स्तंभ से, 0 किससे मल्टीप्लाई 0 से, 4 किससे मल्टीप्लाई 2 से, कितना 8। फाइनली जो है बी अपने पास बन के आएगा स्टूडेंट, देखिए 3 2 ये गलत कैसे आ रहा है, यहां पे दोबारा से देखते हैं। 3 को इससे मल्टीप्लाई किया 0, 0 को 2 से किया तो 0 आना चाहिए यहां, ठीक है। ये गलती किया ना हमने, तो सही कर देते 0। दोबारा देख लीजिए
पहले इसको लिख देते हैं फिर दोबारा देख लेते हैं। 0 8 कैसे मल्टीप्लाई किया स्टूडेंट, बहुत ही ध्यान से देखेंगे, थोड़ा ध्यान रखें मल्टीप्लाई करने में। पहली पंक्ति को पहले स्तंभ से, तो 3 को 1 से 3, 0 को 0 से 0, 3 को 0 से 0, 0 को 2 से 0, फिर दूसरी पंक्ति को पहले स्तंभ से, तो 0 को 1 से 0, 4 को 0 से 0, दूसरी पंक्ति को दूसरे स्तंभ से, तो 0 को 0 से 0, 4 को 2 से 8। इस प्रकार से आपको सोल्व करना है। ध्यान से देखिए ए बी बराबर क्या आ रहा है, बी ए आ रहा है। तो ये आपको खास जो ये प्रॉपर्टी आपको ध्यान रखना है कि अगर ए बी और बी ए संभव है तो दोनों इक्वल जो है वो तभी होंगी जब ए और बी जो दोनों हैं समान कोटि के विकीर्ण अवयव हों। यानी जब ए और बी दोनों समान कोटि के विकीर्ण अवयव हैं, उस स्थिति में जो है मैट्रिक्स जो है क्रम विनिमय नियम का पालन करेगी। ठीक है, अगर ए बी है और बी ए दोनों संभव है तो जरूरी नहीं है दोनों बराबर हो, बराबर उसी स्थिति में होगी जब ए और बी क्या हो, दोनों समान कोटि के विकीर्ण अवयव हो। समान कोटि के कैसे अवयव हो, विकीर्ण अवयव हो। तो ये खास प्रॉपर्टी आप बिल्कुल एग्जाम में डायरेक्ट ध्यान रखें, ताकि जो आपको मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चन अगर मिले तो आप जल्दी से कर सकें। ठीक है स्टूडेंट्स, बिल्कुल। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग जो है, अब देखते हैं इसका जो नेक्स्ट एग्जांपल है स्टूडेंट हमारे पास, एग्जांपल नंबर 13। हमें एक मैट्रिक्स ए और एक मैट्रिक्स बी दे रखी है। सबसे पहले हम दोनों मैट्रिक्स को जमा कर अपने पास लिख लेते हैं। बिल्कुल, तो शुरू करते हैं यहीं से। हल जो है 13 नंबर का पहला मैट्रिक्स हमारे पास है ए। देखते हैं किस प्रकार का जो मैट्रिक्स है, 1 -2 एंड 3, -4 2 और 5। ये जो है हमारा मैट्रिक्स ए है। बी मैट्रिक्स लिखते हैं। बी मैट्रिक्स अपने पास है 2 4 2 3 5 और 1। ठीक है, सबसे पहले ये बोल रहा है तो ए बी तथा बी ए ज्ञात कीजिए और दर्शाइए कि ए बी और बी आपस में बराबर नहीं है। सबसे पहले हमें स्टूडेंट ए बी ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, ए बी। तो देखिए ए बी जो है ज्ञात करना संभव है या नहीं, पहले देखते हैं। ए जो है वो 2/3 का जो है मैट्रिक्स है, 2 पंक्ति 3 स्तंभ, और बी जो है 3/2 का जो है मैट्रिक्स है। तो जब ए बी ज्ञात करना है तो पहले जो ए मैट्रिक्स है वो कितने बाई कितने का है, 2/3 का, और बी 3/2 का। तो देखिए जो है बिल्कुल ए मैट्रिक्स में स्तंभों की संख्या और बी मैट्रिक्स में पंक्तियों की संख्या आपस में क्या है, बराबर है। तो जो आपका ए बी मैट्रिक्स बन के आएगा वो बन के आएगा 2/2 का। कितने बाई कितने का, 2/2 का, यानी ए बी संभव है। अब देख लीजिए कंटिन्यू ऑर्डर में देख लीजिए बी ए भी संभव है क्या। तो बी मैट्रिक्स अपना 3/2 का और ए मैट्रिक्स 2/3 की। तो बिल्कुल देखिए बी मैट्रिक्स में स्तंभों की संख्या ए मैट्रिक्स में पंक्तियों की संख्या बराबर है, इसलिए बी ए संभव है। और नया मैट्रिक्स बनेगा 3/3 कोटि का। कितने बाई कितने कोटि का, 3/3 कोटि का नया मैट्रिक्स बनेगा स्टूडेंट। यानी ए बी और बी ए दोनों संभव है। तो हमने अभी अभी पढ़ा कि जब ए बी और बी ए संभव हो तो आवश्यक नहीं हो दोनों क्या है, बराबर हो। दोनों बराबर सिर्फ एक ही स्थिति में होंगे, जब ए व बी दोनों जो है समान कोटि के विकीर्ण अवयव हो। तो बिल्कुल अब हम क्वेश्चन को आगे बनाते हैं स्टूडेंट। तो शुरू करते हैं स्टूडेंट। बिल्कुल आसानी से क्वेश्चन जो है बन जाएगा। सबसे पहले हम ए बी बना लेते हैं। तो सबसे पहले ए बी बना लेने के लिए ए मैट्रिक्स जो है वो है 1 -2 3 -4 2 5। फिर जो है बी मैट्रिक्स 2 4 2
3 5 1, ठीक है। अब देखिए किस प्रकार से जो है मल्टीप्लाई होगा। पहली पंक्ति को, ये जो पहली पंक्ति है इसको पहले स्तंभ से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1 को जो है 2 से मल्टीप्लाई किया 2, -2 को 4 से मल्टीप्लाई किया -8, 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया 6, ठीक है स्टूडेंट्स। फिर इस पहली पंक्ति को दूसरे स्तंभ से, तो 1 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, तो कितना 3, -2 को 5 से तो -10, 3 को 1 से 3, ठीक है। आगे देखिए दूसरी पंक्ति को पहले स्तंभ से, तो -4 को 2 से -8, 2 को 4 से 8, 5 को 2 से 10, फिर दूसरी पंक्ति को दूसरे स्तंभ से, तो -4 और 3 मल्टीप्लाई होके -12, 2 को 5 से 10, 5 को 1 से 5, ठीक है। तो फाइनली जो है आपके पास देखिए ए बी जो है वो आ जाएगा स्टूडेंट, देखिए क्या आ रहा है 6 और 2 8, 8 8, भाई 6 और 2 8, प्लस का 8 माइनस का 8 0, 3, यहां पे हमने क्या कर दिया भाई, चिन्ह कैसे नहीं लिखा, चलो 3 को 1 से किया था तो +3, ठीक है, 3 -10 और 3, ठीक है, 3 और 3 6, 6 और -10, प्लस का 6 और माइनस का 10 कितना बचा, माइनस का 4, ये कैंसिल हो गया, कितना 10, देखिए 10 और 5 15, प्लस का और माइनस के 12, तो 3 प्लस का कितना 3, प्लस का कितना स्टूडेंट 3, तो ये जो है आपका जो है स्टूडेंट ए बी जो बन के आएगा, बिल्कुल आप लोग जो है मैचिंग कर लें कि भाई जो आपका आंसर जो है ए बी जो है, जो 2x2 की जो मैट्रिक्स बन के आ रही है वो यही होगी, क्योंकि हमने पहले ही आपको बता दिया था कि जो ए बी बन के आने वाला है वो कितने बाई कितने का बन के आने वाला है, 2x2 का, ठीक है। अब हम लोग जो है बी ए ज्ञात कर लेते हैं, क्या ज्ञात कर लेते हैं स्टूडेंट, बी ए, और बी ए हमारे पास कितने बाई कितने की बन के आने वाली है, पहले से डिक्लेयर है कि वो बी ए जो है 3x3 की बन के आने वाली है, तो पहले बी मैट्रिक्स लिख लीजिए आप, 2 4 2 3 5 1, ये मैट्रिक्स बी। अब ए लिखिए, तो 1 -2 3 -4 2 और 5, ठीक है स्टूडेंट्स, बिल्कुल। तो कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए पहली पंक्ति पहला स्तंभ, पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ, इस प्रकार से मल्टीप्लाई होगा, बिल्कुल, तो कोई दिक्कत नहीं है, आसानी से बन जाएगा। तो नेक्स्ट इसको हम सोल्व कर लेते हैं स्टूडेंट, देखिए किस प्रकार से बनेगा, यहां हम लोग बना रहे हैं बी ए, देखिए पहले 2 जो है किससे मल्टीप्लाई होगा 1 से, तो कितना होगा 2, 3 मल्टीप्लाई होगा -4 से, तो कितना -12, फिर देखिए 2 मल्टीप्लाई होगा किससे -2 से, कितना -4, 3 मल्टीप्लाई होगा किससे 2 से, प्लस का 6, 2 मल्टीप्लाई होगा 3 से, तो कितना 6, 3 मल्टीप्लाई होगा 5 से, तो कितना 15। हमने क्या किया, पहली पंक्ति को पहले स्तंभ से, पहली पंक्ति को दूसरे स्तंभ से, पहली पंक्ति को तीसरे स्तंभ से मल्टीप्लाई किया है, ठीक है। चेक कर लीजिए, 2 -12 -4 6 6 15, अब दूसरी पंक्ति को पहले स्तंभ से, तो 4 कितना 4, फिर हो जाएगा -20
यानी ये 5 इस -4 से मल्टीप्लाई होगा, फिर 4 -2 से तो माइनस का 8, फिर 5 किससे 2 से तो कितना 10, फिर देखिए 4 जो है मल्टीप्लाई होगा किससे 3 से तो कितना 12, 5 मल्टीप्लाई होगा 5 से तो वो कितना 25। क्लियर? पहली पंक्ति को पहले स्तंभ से सॉरी, दूसरी पंक्ति को पहले स्तंभ से, दूसरी पंक्ति को दूसरे स्तंभ से, दूसरी पंक्ति को तीसरे स्तंभ से, तो 4 जो है 1 से मल्टीप्लाई हुआ, देखिए 4, 5 -4 से -20, 4 -2 से -8, 5 2 से 10, 4 3 से 12 और 5 5 से 25। फिर तीसरी पंक्ति पहले स्तंभ से, तीसरी पंक्ति दूसरे स्तंभ से, तीसरी पंक्ति तीसरे स्तंभ से, इस प्रकार से मल्टीप्लाई होगा स्टूडेंट। ठीक है, तो देख लीजिए क्या बन जाएगा 2 -4, यानी 2 1 से गुना हुआ 2, 1 -4 से तो -4, 2 -2 से तो -4, 1 2 से तो कितना 2, 2 -2 से तो कितना -4, ये इससे मल्टीप्लाई हुआ प्लस का 2, फिर देखिए 2 3 से मल्टीप्लाई हुआ कितना 6 और 1 से तो 5। फाइनली सॉल्यूशन देख लीजिए आपके पास कितना आ जाएगा, या यही लिख लीजिए नीचे जो है ज्यादा बेस्ट रहेगा। ये आपका हो गया स्टूडेंट -10, ये आपका हो गया 2, ये कितना 21, ये कितना माइनस का 16 और ये कितना 2, ये कितना 37, ये कितना -2 11, और ये आपकी जो है 3/3 की मैट्रिक्स आ गई। कितने बाई कितने की आ गई स्टूडेंट 3/3 की। देखिए बी ए और ए बी आपस में बराबर नहीं है, इसलिए ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए। कोटि अलग अलग, वो 2/2 की है, 3/3 की स्टूडेंट। ये कितने बाई कितने की है 3/3 की है। तो जो कोटि जो है दोनों की अलग अलग है, बराबर होने का औचित्य ही नहीं। तो बिल्कुल कहीं इसमें जो है आपके डाउट नहीं होनी चाहिए, बड़े आसानी के साथ हमने इसको बनाया स्टूडेंट। तो बिल्कुल अगर आपने गुणा करना सीख लिया तो मोस्टली क्वेश्चंस आपके समझ लिए इस चैप्टर के बन गए हैं स्टूडेंट। देखते हैं नेक्स्ट जो है क्वेश्चन हमें क्या मिला है। तो नेक्स्ट देखते हैं स्टूडेंट हम लोग। ये जो एग्जांपल है इसमें हमें दे रखा है एक मैट्रिक्स ए है एक बी है। तो ये दे रख बोल रहा है कि ए बी और बी ए हमारे पास मल्टीप्लाई करने पर ये आ रहे हैं। सबसे पहले ए और बी जो है दोनों जो है वर्गाव्यू है, इसलिए ए बी और बी ए संभव होगा। और ये कह रहा है कि ए बी और बी ए जो हम ज्ञात करेंगे तो वो बराबर नहीं है। तो बिल्कुल हम लोग जो है निकाल लेते हैं और सिद्ध कर देते हैं कि भाई देखिए ऐसा ही है। ठीक है, और ए बी बराबर बी ए कब होगा ये तो हमें पता ही है कि जब ए व बी दोनों क्या हो संभव हो ज्ञात करना। सॉरी ए व बी जो है दोनों जो है समान कोटि की कैसी आवि हो विकीर्ण आवि हो। ठीक है, और ए बी और बी ए क्या हो परिभाषित हो, देन दोनों बराबर होंगे। ऐसा हमने एक एग्जांपल लेके किया भी है। उसी स्थिति में दोनों जो है इक्वल होंगे, यानी क्रम विनिमय नियम का पालन तभी हो सकता है जब वे ए व बी कैसी हो समान कोटि की विकीर्ण आवि हो। तो यहां पे जो है अगर हम गौर से देखें तो ए तो जो है वो अपना जो है ठीक है, बी विकीर्ण आवि नहीं है ना भैया। विकीर्ण आव्यूह की परिभाषा देखिए, विकीर्ण आव्यूह में क्या होता है, विकीर्ण के अलावा सभी जो अवयव हैं वो क्या होते हैं 0 होते हैं। तो बी जो है विकीर्ण आव्यूह नहीं है भाई, बिल्कुल ए ही विकीर्ण आव्यूह है। ये जो उसमें दूसरा विकीर्ण दे रखा है, इसमें दूसरा विकीर्ण दे रखा है भाई। ठीक है, चेक करते हैं, देखिए कैसे समझा देते हैं आपको, एकदम पूरी स्थिति क्लियर कर देते हैं स्टूडेंट। पहला हमें ए दे रखी है, सिर्फ ये कंफ्यूज कर रहा है हमें।
स्टूडेंट थोड़ा ध्यान से देखिएगा। अगर किसी अवयव में ये जो आपका विकिरण है, इसके एलिमेंट्स के अलावा सभी अवयव जीरो, वो विकिरण अवयव होती है, ठीक है। लेकिन जो बी दे रखी है उसमें ये वाला विकिरण नहीं दे रखा, दूसरा दे रखा स्टूडेंट, ठीक है। तो इसमें ये विकिरण दे रखा है, दोनों में सेम दिए होने चाहिए ना भाई। तो इसलिए जो है इनकी जो मल्टीप्लाई जो है, ये वर्ग अवयव तो है, ये 2/2 की है, ये भी 2/2 की है, ये भी 2/2 का मैट्रिक्स है, और ये भी 2/2 समान कोटि के हैं। तो ए बी भी संभव होगा और बी ए भी संभव होगा, ठीक है। ए बी निकाल लीजिए, ए बी 1 0 0 -1, और बी देखिए 0 1 -1 0, ठीक है स्टूडेंट्स। थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा। तो बिल्कुल ये बात आप ध्यान रखें भाई। कुछ देखिए, पढ़ने को तो सभी पढ़ रहे हैं, लेकिन आप अगर थोड़ा बारीकी से पढ़ेंगे तो ज्यादा बेहतरीन कर पाएंगे। इसमें जो दे रखा है विकिरण वो अलग है, इसमें जो विकिरण दिया गया वो अलग है। दोनों में अगर विकिरण सेम दिए होते ना, देन हम लोग जो उनको मल्टीप्लाई करते तो वो क्रम विनिमय नियम का पालन करते, ठीक है। तो देख लेते हैं स्टूडेंट, मल्टीप्लाई करते हैं इनको। ए बी देखिए, पहली पंक्ति पहला स्तंभ 1 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 0 से, 0 0 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, इससे, तो 0 + 0, ठीक है। 1 को मल्टीप्लाई किया इससे, 0 को इससे, 0 आ गया। यानी पहली पंक्ति पहला स्तंभ, फिर पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, 1 को 1 से 1, और 0 को 0 से 0। देन देखिए दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, 0 को 0 से 0, -1 -1 1, तो 0 + 1। फिर दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, तो 0 को 1 से 0, -1 को 0 से 0, तो ए बी स्टूडेंट आपके पास देखिए आ रहा है 0 1 1 0, ये भी आपको दे रखा है, -1 दे रखा है, वहां पे -1 दे रखा है। तो हमने कहा गलती किया, दोबारा चेक कर लीजिए। 1 को 0 से 0, 0 को -1 से 0, 1 को 1 से, ठीक है, 1 को इससे 1, ठीक है, ये 1 0 सही है यहां तक। इसमें देखिए इसको इससे, और -1 को -1 से 1, हमने कहीं उतारने में तो मिस्टेक नहीं किया भाई। 1 0 0 -1, यहां पे हमने देखिए बी गलत उतारा है, बी हमने -1 उतारा है, जबकि है ही नहीं -1, इसीलिए हमारा एरर आ रहा था। यहां बी देखिए हमने क्या उतार लिया, -1 उतार लिया, जबकि बी में -1 है ही नहीं। मल्टीप्लाई तो हम सही किए हैं, ठीक है, लेकिन बी में क्या है, -1 है ही नहीं। तो फिर से देखिए, ये जो अपना कौन सा पंक्ति है, दूसरी पंक्ति और पहला स्तंभ, तो 0 0 -1 और 1 -1, ठीक है स्टूडेंट, अब आपका सही हुआ है, ठीक। तो उतारने में तनिक भी लापरवाही ना करें भाई, बिल्कुल, अदरवाइज खेल खत्म हो जाएगा। फिर देखिए बी ए, तो पहले मैट्रिक्स बी लिख लेते हैं, 0 1 1 0, फिर ए 1 0 0
-1। देखिए किस प्रकार से, पहली पंक्ति पहला स्तंभ, पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ। तो बड़े ही प्रेम से ध्यानपूर्वक आपको बनाना है। 0 को 1 से 0, 1 को 0 से 0, 0 को 0 से 0, 1 को -1 से तो -1, 1 को 1 से 1, 0 को 0 से 0। ठीक है, दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ 1 1, ठीक है 1 0 0 0 1 0 मल्टीप्लाई होके कितना 0 0 -1 मल्टीप्लाई होंगे तो 0। तो बी ए देखिए अपना कितना आया स्टूडेंट, 0 -1 1 0, ये अपना बी ए आया है। ठीक है, यही आपका लिख रखा है। और ये कह रहा है स्पष्टतया ये है, तो बिल्कुल है। अतः ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए, ये सिद्ध होता है। ठीक है भाई, तो बिल्कुल ऐसा है। फिर सुन लीजिए स्टूडेंट, दो मैट्रिक्स अगर समान कोटि के विकीर्ण अवयव हैं तभी वो जो है क्रम विनिमय नियम का पालन करेंगे। दूसरी बात देखिए, यहां पे ये समान कोटि की 2x2 की विकीर्ण अवयव है, ये जो है इसमें ये वाला विकीर्ण दे रखा है, ये जो आपका मुख्य विकीर्ण है ये दिया हुआ होना चाहिए, तो इसमें ये वाला दे रखा है। दो होते हैं, एक अग्र एक पश्च विकीर्ण, तो भैया अलग अलग दे रखे हैं दोनों में। तो इसमें जो ये विकीर्ण दे रखा है, ये यहां पे दिया होता, यहां पे 0 0 होता और यहां पे 1 1 लिखा होता, देन ये ए बी इक्वल टू बी हो जाता। क्लियर? तो बिल्कुल याद रखें, ये आप जल्दीबाजी में ऐसे अगर एग्जाम में देखें कि भाई ये भी देखिए विकीर्ण है, ये भी विकीर्ण है, दोनों विकीर्ण जो है विकीर्ण अवयव हैं, इसलिए जो है इनकी जो ए बी इक्वल टू बी होगा। नहीं भाई, ए बी इक्वल टू बी तभी होगा जब दोनों में जो है विकीर्ण, ये मुख्य विकीर्ण है, ये आपको मिले, इसमें भी यही विकीर्ण मिले। ठीक है, तब आप मल्टीप्लाई करेंगे, तब वो क्रम विनिमय नियम का पालन करेंगे स्टूडेंट। ठीक है, बिल्कुल क्लियर, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए स्टूडेंट आपको। तो स्टूडेंट देखिए, इसमें एक जो है केस और समझ लेते हैं हम लोग, जो है बिल्कुल ये समझना बहुत जरूरी है ताकि आपके बिल्कुल किसी भी प्रकार की कंफ्यूजन इसमें रहे ही नहीं, खत्म हो जाए बिल्कुल जड़ से। देखिए स्टूडेंट, आप लोग ऐसे सोच रहे हो कि अगर हमें जो विकीर्ण अवयव जो है उसमें ये वाले दोनों विकीर्ण दे दे, है ना, तो उस स्थिति में ए बी बराबर बी हो जाएगा। देखिए उस स्थिति में नहीं होगा ए बी बराबर बी ए, सिर्फ आपको ये जो विकीर्ण दे रखे हो दोनों मैट्रिक्स में, ठीक है, उस बाकी सारे एलिमेंट्स 0 दे रखे हो, उसी स्थिति में ए बी बराबर बी होगा। देखिए मैंने यहाँ पे ए मैट्रिक्स ये लिया है जिसमें आपके इस विकीर्ण के अवयव मैंने 0 नहीं लिए, ठीक है, इस विकीर्ण के 0 नहीं लिए, दोनों को मल्टीप्लाई किया है। देखिए यहाँ पे ए बी मैंने इसका निकाला, तो देखिए 0 को 0 से मल्टीप्लाई किया, 0 -1 और 1 -1, फिर देखिए 0 1 मल्टीप्लाई होके 0 -1 और 0 मल्टीप्लाई होके 0 1 और 0 मल्टीप्लाई होके 0 0 और 0 मल्टीप्लाई होके 0, फिर 1 और 1 मल्टीप्लाई होके 1 0 और 0 मल्टीप्लाई होके 0, यानी ए बी मैट्रिक्स ये बन रही है। फिर बी ए देखिए, पहले बी लिखिए फिर ए, ठीक, पहली पंक्ति पहला स्तंभ, तो 0 को 0 से मल्टीप्लाई किया 0, 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया 1, फिर पहली पंक्ति और दूसरा स्तंभ, 0 को -1 से मल्टीप्लाई किया 0, 1 को 0 से मल्टीप्लाई किया 0, दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, 1 को 0 से मल्टीप्लाई किया 0, 0 को 1 से 0, दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ 1 -1 गुणा होके 0 0 0, तो फाइनली मैट्रिक्स बन रहा है ये बी ए ये है और ए बी देखिए ये है। मैचिंग नहीं हो रहा भाई, बिल्कुल ये दोनों सेम नहीं है, ये दोनों क्या नहीं है, समान मैट्रिक्स आपकी नहीं है, बिल्कुल स्टूडेंट ये दोनों समान मैट्रिक्स नहीं है। तो आप ये एग्जाम में कंफ्यूजन बिल्कुल ना रखें भाई। यहां पे भी देखिए ए बी बराबर नहीं है किसके, बी ए के, तो ए बी बराबर बी ए केवल एक ही स्थिति में होगा, आप चेक कर लेना। ठीक है, कब होगा मैं आपके सामने मैट्रिक्स लिख देता हूं, ये उस स्थिति में हो जाएगा
मैं इसको साफ करके लिख देता हूं कि कब ए बी बराबर बी ए होगा। बिल्कुल देखिए, साफ कर देते हैं और लिख देते हैं। तो स्टूडेंट देखिए, ए बी बराबर बी ए तभी होगा जब ए व बी दोनों समान कोटि के विकीर्ण अवयव हों, वो भी मुख्य विकीर्ण के साथ। देखिए, यानी अगर आपको ए की वैल्यू ये दे दे जो दे रखी है, ठीक है, 1 0 0 -1, ठीक है, और b का वैल्यू देखिए स्टूडेंट अगर हम ये ले लें, ठीक है, इसको हम लोग बना देते हैं -1 0 0 1 बना देते हैं, ठीक है। अब देखिए इसमें भी मुख्य विकीर्ण है, इसमें मुख्य विकीर्ण है, मुख्य विकीर्ण के अलावा सभी एलिमेंट्स क्या है, 0 है, दोनों समान कोटि की आपकी क्या है, विकीर्ण अवयव हैं। तो आप चाहें तो मल्टीप्लाई कर लीजिए, बिल्कुल आपकी जो आंसर है स्टूडेंट बिल्कुल ए बी बराबर बी ए आएगी। तो चलो चेक करते हैं, ठीक है, ताकि जो किसी प्रकार की कंफ्यूजन आपको एग्जाम में ना हो। तो ए बी, देखिए दोनों की दोनों जो मैट्रिक्स है वो 2x2 कोटि की है, तो इसलिए जो है ए बी और बी ए ये दोनों ही आपका संभव होगा। इसमें ए बी और बी ए ज्ञात करना दोनों संभव होगा हमारे लिए। तो पहले ए मैट्रिक्स लिख रहे हैं हम, जो हमारी है 1 0 0 -1, फिर बी देखिए -1 0 0 1। तो जब हम मल्टीप्लाई करेंगे, पहले देखिए पहली पंक्ति पहला स्तंभ, 1 को -1 से मल्टीप्लाई किया -1, 0 को 0 से +0, 1 को 0 से 0, 0 को 1 से 0, 0 को -1 से 0, -1 को 0 से तो 0, 0 को 0 से -1 और 1 मल्टीप्लाई होके -1, ठीक है। फाइनली जो आपके पास ए बी मैट्रिक्स बन के आएगी स्टूडेंट वो होगी -1 0 0, ठीक है, ठीक, -1, क्लियर। फिर से आप लोग एक बार चेक कर लीजिए, पहली पंक्ति पहला स्तंभ -1 जो ये है, इसको 1 से मल्टीप्लाई किया तो -1, 0 0 0, 1 को 0 से तो 0, 0 को 1 से 0, 0 को -1 से 0, -1 को जो है 0 से 0, फिर 0 को 0 से, -1 को 1 से तो -1, ठीक है। अब बी ए देखिए, क्या बी ए, पहले बी लिख लीजिए -1 0 0 1, फिर आप लिखिए 1 0 0 -1, तो कीजिए मल्टीप्लाई, पहली पंक्ति पहला स्तंभ -1 और 1 मल्टीप्लाई होके -1, 0 और 0 मल्टीप्लाई होके 0, तो लिख दीजिए फिर भी -1 और 0 मल्टीप्लाई होके 0, 0 और -1 मल्टीप्लाई होके 0, 0, फिर दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, तो 0 मल्टीप्लाई 1 0, 1 मल्टीप्लाई 0 0, 0 मल्टीप्लाई 0 0, और ये -1, ठीक है। देन देखिए -1 0 0 -1, ये आपकी क्या आ गई, बी आ गई। तो देखिए यहां पे क्या है, ये ए बी है, तो ए बी बराबर क्या हो गया, बी ए हो गया, ए बी बराबर क्या हो गया, बी ए। तो ए बी बराबर बी ए आपका केवल एक ही स्थिति में होगा स्टूडेंट, ठीक है। दो मैट्रिक्सों के गुणन में क्रम विनिमय नियम का पालन केवल तभी होगा जब ए व बी दोनों समान कोटि की विकीर्ण अवयव हो, वो भी जो है मुख्य, ये वाला जो विकीर्ण आपका इस डायगोनल के साथ, ठीक है स्टूडेंट्स, इस डायगोनल के साथ, बिल्कुल आप याद रखें स्टूडेंट, बिल्कुल। तो ये बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए। तो स्टूडेंट यहां पे एक बात का आप स्पेशल ख्यालात रखें या लिख लें कि जो आपका विकीर्ण अवयव है, ठीक है, ए व बी, वो दोनों कैसे हो, समान कोटि के हो, लेकिन जब आपको मुख्य विकीर्ण के साथ ही दे रखे हो, ये जो डायगोनल है
इनको हम लोग जो है मुख्य विकिरण बोलते हैं, मुख्य या अग्र विकिरण। ठीक है, इन्हीं के साथ दे रखे हो। ठीक है, यानी अगर आपको ए व बी दो मैट्रिक्स दे रखी हो और दोनों की दोनों पश्च ये वाले जो विकिरण है इनके साथ दे रखी हो, इनको बोलते हैं पश्च विकिरण। ठीक है, तो उनके साथ दे रखी हो तब ए बी बराबर बी ए नहीं होगा, ये आप ख्यालात रखें बिल्कुल। ठीक है, तो बढ़ते हैं हम लोग अब जो है आगे। बिल्कुल देखिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो है उनका अध्ययन कर लेते हैं। स्टूडेंट एक खास प्रॉपर्टी हमें यहाँ पे और पढ़नी है कि अगर हम लोग जो है दो अवयवों का गुणन करें और उनका जो है गुणनफल जो है शून्य आए, तो ये जरूरी नहीं है कि जिन दो मैट्रिक्स का हमने गुणन किया है वो अनिवार्यता शून्य ही हो, कि भाई ए और बी वो उनमें से एक जो है वो अनिवार्यता शून्य ही हो। तो इसको हम लोग जो एक एग्जांपल लेते हैं और उससे समझते हैं तो ज्यादा आपको समझ में आ जाएगा। देखिए स्टूडेंट यहाँ पे हमारे पास एक मैट्रिक्स ए है जो आपको स्पष्ट दिखाई दे रही कि मैट्रिक्स ए जो है वो शून्य मैट्रिक्स तो नहीं है, बिल्कुल नहीं है, क्योंकि शून्य मैट्रिक्स का मतलब है उसके सभी एलिमेंट्स जीरो होना। बी मैट्रिक्स है वो भी शून्य मैट्रिक्स नहीं है, लेकिन हम जैसे ही हम इनका एफ बी करेंगे तो रिजल्ट्स क्या आने वाले, जीरो आने वाले हैं। तो देखिए पहले हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पे बड़े ध्यान के साथ, हल 15। हमारा जो मैट्रिक्स ए है ये नॉट इक्वल टू जीरो है, यानी शून्य मैट्रिक्स नहीं है। ठीक, जो हमें क्या दे रखा है, और बी भी हमारा जो है वो शून्य मैट्रिक्स नहीं है। ठीक है, शून्य मैट्रिक्स को हम ओ से लिखते हैं तो ओ लिख दिया। ठीक है भाई, जीरो नहीं है, ये आप ख्यालात रखें भाई, बिल्कुल जो है सारी चीजों का स्टूडेंट आपको 1 बाई 1 ख्यालात रखना पड़ेगा। ठीक, तो यहां हम लिख रहे हैं ए जो दे रखा है 0 -1 0 2 और बी जो है हमें दे रखा है 3 5 0 0। ओहो, 0 है। ठीक है, अब ए बी कर लेते हैं। तो देखिए पहली बात तो दोनों की कोटि क्या है, समान है, 2 बाई 2 की है, तो ए बी यानी इनका गुणनफल संभव होगा। तो ये आप पहले जांच जरूर कर लें मल्टीप्लाई करने से पहले कि भाई उनका जो गुणनफल है वो संभव है या नहीं है। तो यहां पे बिल्कुल संभव है। तो देखिए ए बी क्या आने वाला है, ध्यान से देखें। पहली पंक्ति और पहला स्तंभ, 0 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, -1 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, तो 0 को 5 से मल्टीप्लाई किया 0, -1 को 0 से मल्टीप्लाई किया 0, दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, 0 को 3 से मल्टीप्लाई किया 0, 2 को 0 से मल्टीप्लाई किया 0, 0 को 5 से मल्टीप्लाई किया 0, 2 को 0 से मल्टीप्लाई किया 0। तो देखिए ए बी हमें क्या प्राप्त हो रहा है, आप कहेंगे सर 2 बाई 2 का जीरो मैट्रिक्स प्राप्त हो रहा है। 2 बाई 2 का क्या प्राप्त हो रहा है, शून्य मैट्रिक्स प्राप्त हो रहा है। ठीक है, लेकिन भाई ए और बी शून्य थोड़ी है, नहीं है। तो यही देखिए हमने पीछे लिखा है, स्टेटमेंट के अंदर लिखा है कि दो अवयवों का गुणनफल अगर 0 हो तो ए और बी उन दोनों के जो है 0 होना अनिवार्य नहीं है, किसी एक का 0 होना अनिवार्य नहीं है। यानी ए और बी अगर 0 नहीं है तो भी जो है ए बी क्या आ सकता है, 0 आ सकता है स्टूडेंट, बिल्कुल। बस कंडीशन क्या है वो थोड़ी ध्यान से देख लें कि भाई ये जो मैट्रिक्स है इस वाली में एक स्तंभ और इस मैट्रिक्स में एक जो आपकी पंक्ति है वो 0 हो। ठीक है, ये पूरा इसका स्तंभ 0 है और इसकी ये पूरी पंक्ति 0 है, तो फाइनली रिजल्ट क्या आनी है, शून्य मैट्रिक्स आनी है स्टूडेंट, बिल्कुल। तो बिल्कुल ये ख्यालात आपको होना चाहिए, प्रॉपर्टी आपके ध्यान में रहनी चाहिए कि भाई जब दो मैट्रिक्सों का गुणनफल 0 है
तो इसका मतलब ये नहीं है कि ए और बी में से एक भी जो है अनिवार्यतः 0 होगी। तो बिल्कुल देखते हैं नेक्स्ट जो है कौन सी प्रॉपर्टीज हमें पढ़नी है। तो देखिए स्टूडेंट, ये जो प्रॉपर्टी दे रखा है ये तो हम लोग पहले ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, अवयवों के गुणन के गुणधर्म। तो फर्स्ट जो गुणधर्म है क्रम विनिमयता का, तो देखिए अगर दो अवयव ए व बी, ठीक है, हो हमारे पास हो, और ए और बी क्या हो, समान कोटि की हो, यूं मान लेते हैं, और फिर ये मान लेते हैं कि ए बी और बी ए दोनों संभव है। तो ए बी और बी ए संभव होने पे भी ए बी और बी ए जो है वो बराबर नहीं आएगा। ये बात हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि अगर ए बी और बी ए दोनों जो संभव है तो ये आवश्यक नहीं है कि ए बी का गुणनफल और बी ए का गुणनफल समान आए। ए बी का गुणनफल और बी ए का गुणनफल केवल और केवल उस स्थिति में समान आएगा जब ए व बी दोनों समान कोटि की विकिरण अवयव हो, वो भी मुख्य विकिरण के साथ। किसके साथ? मुख्य विकिरण के साथ। उसी स्थिति में क्रम विनिमय नियम का मैट्रिक्स के गुणन के अंतर्गत क्रम विनिमय नियम का पालन होगा, अदरवाइज नहीं होने वाला है। ये आप स्पष्टली याद रखें, स्टार लगा के इसको अपनी नोट्स बुक में नोट कर लें। अब आगे जो है सेकंड जो लॉ हमें पढ़ना है या नियम मान लीजिए, गुणधर्म मान लीजिए, वो है आपका साचर्य गुणधर्म। देखिए स्टूडेंट, साचर्य के गुणधर्म के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। पहले तो हमें ये भी पता है कि साचर्य के गुणधर्म के लिए हमें कम से कम 3 मैट्रिक्स हमारे पास होनी चाहिए। छोटी क्लासों से हम साचर्य गुणधर्म पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है। तो परिमेय संख्याओं में हमने साचर्य का नियम पढ़ा था, तो देखा था कि हमारे पास 3 परिमेय संख्या होनी चाहिए। अब हम अवयव में पढ़ रहे हैं तो हमारे पास कितने अवयव होने चाहिए? 3 अवयव होने चाहिए, ए बी और सी। तो ये कह रहा है कि भाई इसमें साचर्य के नियम का पालन होगा क्या? तो सबसे पहले तो हम लोग लिख लेते हैं साचर्य का नियम जो है वो होता क्या है। तो वो जो है वो हम लोगों ने यहाँ पे लिख रखा है, गुणन संक्रिया के अंतर्गत जो है हमें दे रखा है कि भाई ए बी मल्टीप्लाई सी इक्वल्स टू ए मल्टीप्लाई बी सी। तो जो है ये कह रहा है कि भाई साचर्य के नियम का पालन करेंगी मैट्रिक्स। किसके नियम का पालन करेंगे? साचर्य के नियम का। कब? जब समीकरण के ये जो दोनों पक्ष हैं, आपका जो राइट हैंड साइड, ठीक है, और लेफ्ट हैंड साइड, ये जो दोनों पक्ष हैं आपके, ये क्या हो? परिभाषित हो। कैसे हो? परिभाषित हो। यानी दोनों पक्षों में जिन मैट्रिक्स का हम जो गुणा करें वो उपलब्ध हो या संभव हो। मतलब ये है, देखिए इसका मतलब क्या है स्टूडेंट, वो समझ लीजिए। यहां पे प्रूव हम नहीं करेंगे, प्रूव हम एग्जांपल लेंगे उसी में करेंगे। तो देखिए अगर हम जो है पहले ए बी करेंगे, ए और बी को मल्टीप्लाई करेंगे, तो ए बी क्या होना चाहिए? परिभाषित होना चाहिए। क्या होना चाहिए? परिभाषित होना चाहिए। इसका मतलब क्या है कि ए के अंदर स्तंभों की संख्या बी की पंक्तियों की संख्या के बराबर होगी, तभी ए बी संभव होगा। और ए बी से जो भी नई मैट्रिक्स बने, सपोज दैट वो हमारे पास बन रही है डी। क्या बन रही है? डी। तो डी के अंदर स्तंभों की संख्या और सी के अंदर पंक्तियों की संख्या बराबर होगी, तभी जो है डीसी संभव होगा। समझे? यानी ए बी की जगह हमने नया मैट्रिक्स माना डी, तो जो डी मैट्रिक्स हमारे पास ए बी के गुणनफल से आया है, उसमें जो स्तंभों की संख्या है वो सी की पंक्तियों की संख्या के बराबर होगी, तभी डीसी संभव है। तभी जो ये इस साइड का पक्ष संभव होगा, ठीक है। फिर इस साइड की बात करें, बीसी का गुणन कब संभव होगा? जब बी के अंदर, मैट्रिक्स बी के अंदर स्तंभों की संख्या और मैट्रिक्स सी के अंदर पंक्तियों की संख्या बराबर हो, तब इनका गुणन संभव होगा, ठीक। तो इनसे मान लेते हैं इनके गुणनफल से हमें कोई नई मैट्रिक्स डी प्राप्त हो रही है। तो जो ए डी का जब हम गुणनफल करेंगे वो संभव कब होगा? जब ए के अंदर स्तंभों की संख्या, ए के अंदर स्तंभों की संख्या और डी के अंदर पंक्तियों की संख्या बराबर हो, तभी ये संभव होगा। ये कहना चाहता है, ठीक है भाई। यानी दोनों पक्ष जो है परिभाषित होंगे, तब वो साचर्य, ये जो साचर्यता का नियम है आपका, इसका पालन होगा। बिल्कुल ये क्लियर है, ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट जो है वो है वितरण नियम। वितरण नियम, बिल्कुल। तो देखिए वितरण नियम ज्यादा कुछ खास नहीं है ये, कि मान लेते हैं हमारे पास ये जो एक मैट्रिक्स है ए और ये लिख रहा है बी प्लस सी, ठीक है। तो हम लोग इसको देखिए कैसे सोल्व कर सकते हैं। देखिए स्टूडेंट, हम बी और सी को, इसको दो, वैसे वितरण नियम से अगर हम सोल्व करें इसको, जब नियम वितरण की बात हो रही तो हम कैसे करेंगे? ए बी, ए को बी से मल्टीप्लाई कर देंगे और ए को सी से मल्टीप्लाई कर देंगे,
ठीक है स्टूडेंट, लेकिन ये तभी संभव होगा, ठीक है सुनिए ध्यान से, ये तभी संभव होगा जब एक के अंदर स्तंभों की संख्या बी की पंक्तियों की संख्या के बराबर हो, तभी गुणन संभव होगा, अदरवाइज तो गुणन संभव ही नहीं हो पाएगा। इसी प्रकार ए और सी का गुणन तभी हो पाएगा जब ए के अंदर स्तंभों की संख्या और बी के अंदर पंक्तियों की संख्या इक्वल हो, तभी यह गुणन संभव हो पाएगा। इस बात का आपको ख्याल रखना है, ठीक है स्टूडेंट्स। सेकंड जो आपको दे रखा है ए प्लस बी मल्टीप्लाई सी, तो इसको अगले ने लिख रखा है कि ए सी प्लस बी सी, ए सी प्लस बी सी, यानी दो मैट्रिक्सों के यहां पे क्या हुआ है, मल्टीप्लाई हुआ है ए और सी का। तो ए और सी का मल्टीप्लाई कब संभव है, जब ए में स्तंभों की संख्या और सी में पंक्तियों की संख्या बराबर हो, तभी यह संभव हो पाएगा। इसी प्रकार इसको क्या लिखा है बीसी, ये कब संभव है, जब बी के अंदर स्तंभों की संख्या, ठीक है, और सी के अंदर पंक्तियों की संख्या आपस में क्या हो, बराबर हो, तभी यह संभव हो पाएगा। स्टूडेंट क्लियर आपको सभी को? तो ये एक सामान्य सा नियम है कि दो मैट्रिक्सों का गुणा तभी संभव हो पाता है जब पहली के स्तंभों की संख्या और दूसरी की पंक्तियों की संख्या बराबर हो, पहली के स्तंभों की संख्या दूसरी की पंक्तियों की संख्या बराबर हो, तभी यह संभव हो पाएगा। क्लियर? अगर ऐसा है तो वितरण नियम से हम ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है, बिल्कुल ये सिंपल सी बात है, ज्यादा इसमें कोई अड़चन वाली बात नहीं है स्टूडेंट। नेक्स्ट है अवयवों के गुणन क्रम के अंतर्गत नियम है तत्समक का अस्तित्व है, गुणन के तत्समक का अस्तित्व है। तो सबसे पहले हम लोगों ने योग के अंदर भी तत्समक का पढ़ा था भाई, तत्समक हलन हमने पढ़ा है, कक्षा 11 में पढ़ा है, नेक्स्ट क्लास इससे प्रीवियस क्लास में भी पढ़ा है कि तत्समक फलन का मतलब है जो इनपुट दिया वही हमें आउटपुट में मिले। तो भाई यहां पे सबसे पहली बात यह है कि जो मैट्रिक्स हमारे पास है ए जो है उसको अगले ने वर्ग मैट्रिक्स कहा है, उसका भी कारण क्या है वो मैं बता दूंगा कि भाई अगर हमारे पास ए जो है एक वर्ग मैट्रिक्स है या वर्ग अवयव है, ठीक है, तो इसके तत्समक का अस्तित्व होगा क्या, तत्समक का अस्तित्व है, यानी ए मैट्रिक्स को हम लोग किससे मल्टीप्लाई करें कि जो आउटपुट हमें ए प्राप्त हो जाए, आउटपुट हमें क्या प्राप्त हो जाए, ए। तो ए जितने बाई जितने की, यानी जितनी कोटि की जो है वर्ग अवयव है उतनी कोटि के आप तत्समक अवयव से इसको मल्टीप्लाई कर दो, देन आपको क्या प्राप्त हो जाएगा, ए। या आप ऐसे भी कर सकते हैं कि आप जितने कोटि की जो है आपकी जितने कोटि की जो है ये अवयव ए है उतने कोटि की जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है उससे मल्टीप्लाई कर दो, देन भी आपको क्या है रिजल्ट ए ही प्राप्त होगा। ऐसा इसलिए है कि जो ए है वो वर्ग मैट्रिक्स है, सपोज दैट ए जो है आपकी 2x2 कोटि की है और आई जो है वो भी कितने बाई कितने की है, 2x2 कोटि की है, ठीक है स्टूडेंट। इसलिए आपका जो है ए आई और आई ए दोनों संभव होंगे, दोनों संभव होंगे स्टूडेंट, बिल्कुल क्लियर। ये और देन आपको रिजल्ट में क्या प्राप्त होने वाला है, ए ही प्राप्त होने वाला है, ए ही प्राप्त होने वाला है। तो अब आप में से कोई बच्चा ऐसे पूछ ले सर कि भाई वर्ग अवयव क्यों लिया सर। देखिए स्टूडेंट, जो ये आपका तत्समक अवयव है, कौन सा तत्समक अवयव, तो तत्समक अवयव क्या होता है, देखिए तत्समक अवयव इस प्रकार का अवयव होता है 1, जिसके मुख्य विकर्ण के अवयव कितने हो, 1 हो और बाकी सभी क्या हो, 0 हो। तो ये 2x2 की तत्समक है, ठीक है। तो अगर आप लोगों ने एक 2x3 की मैट्रिक्स ले ली, मैं यहां कुछ साफ कर लेता हूं फिर समझाने का प्रयास करता हूं आपको कि मैंने, तो देखिए स्टूडेंट यहां पे एक को जो है वर्ग अवयव क्यों बोला गया है, ठीक है। मान लेते हैं अगर हम ए जो है ये ले लें, वर्ग अवयव के बिना ले लें, ठीक है। अब हम लोग जो है ये 2x3 का, तो 2x3 का जो है तत्समक हम नहीं लिख पाएंगे क्योंकि तत्समक अवयव जो है एक वर्ग अवयव होता है। कैसा अवयव होता है, वर्ग अवयव होता है। तो 2x3 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स तो हम लिख ही नहीं पाएंगे ना भाई, कैसे लिख पाएंगे, 1
0 0 1 क्या लिखेंगे? ऐसे लिखेंगे। और कैसे लिखेंगे बताइए? ये तो 2x2 का हो गया, 2x3 का तो हम लिख ही नहीं पाएंगे, क्योंकि आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है? वर्ग अवयव होता है, अवयव होता है। ठीक है, यानी आप क्लियरली याद रखें कि भाई जो ये आपका जो मैट्रिक्स है, जो गिवन मैट्रिक्स है, वो आपका वर्ग अवयव होना चाहिए। और जब उसको तत्समक अवयव, ठीक है, उससे मल्टीप्लाई करेंगे, देन आपका मैट्रिक्स ए आएगा। अब चाहे ए आई करें या आई ए, आपको ए रिजल्ट मिलेगा। बिल्कुल आप चेक करके देख सकते हैं, बिल्कुल स्टूडेंट। और हम लोग यहाँ पे बनाना चाहें तो भी बना सकते हैं स्वयं से कि भाई ऐसा आ रहा है या नहीं आ रहा। तो स्टूडेंट हम लोगों ने यहाँ पे एक मैट्रिक्स देखिए ए ले लिया ये, और इसको अब आइडेंटिटी मैट्रिक्स यानी तत्समक मैट्रिक्स जो है उससे मल्टीप्लाई करते हैं और इसके रिजल्ट्स देखते हैं क्या हमें मिलते हैं स्टूडेंट। बिल्कुल, तो देखिए शुरू करते हैं। पहले तो देख लीजिए, ये भी हमारी 2x2 का है और ये भी 2x2 का है। तो ए मैट्रिक्स में स्तंभों की संख्या और आई मैट्रिक्स में पंक्तियों की संख्या बराबर है, तो ए आई संभव होगा, यानी इन दोनों का गुणन संभव होगा। स्टूडेंट ये आपको पता होना चाहिए कि गुणन संभव होगा या नहीं होगा। होगा, क्यों? क्योंकि भाई पहले मैट्रिक्स में स्तंभों की संख्या, दूसरे मैट्रिक्स में पंक्तियों की संख्या, दोनों क्या है? समान है। तो देख लीजिए, शुरू कर दीजिए। 2 5 3 4 1 0 0 1। पहली पंक्ति पहला स्तंभ, तो 2 को 1 से मल्टीप्लाई कीजिए, 2, फिर 5 को 0 से 0। पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, 2 को 0 से 0, 5 को 1 से 5, 3 को 1 से 3, 4 को 0 से 0, 3 को 0 से 0, 4 को 1 से 4, 2 5 3 4 इक्वल्स टू ए। ठीक है, क्या प्राप्त हो गया स्टूडेंट? देख लीजिए, ए ही प्राप्त हो गया। तो आपको क्या डाउट है फिर इसमें? कहीं डाउट नहीं होना चाहिए, बिल्कुल ए ही तो प्राप्त हो रहा है। अब आई ए करते हैं, आई ए, तो 1 0 0 1, ए 2 5 3 4, करिए मल्टीप्लाई करिए इनको। 1 पहली पंक्ति पहला स्तंभ, 1 को 2 से 2, 0 को 3 से 0, 1 को 5 से 5, 0 को 4 से 0, 0 को फिर दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, 0 को 2 से 0, 1 को 3 से 3, 0 को 5 से 5, 1 को 4 से, 0 को 5 से 0 और 1 को 4 से 4। तो 2 3 5 4 इक्वल्स टू ए। कितना रिजल्ट आया? ए रिजल्ट आया स्टूडेंट। इसका मतलब तत्समक का अस्तित्व जो है गुणन प्रतिलोम में तत्समक का अस्तित्व है। किसका अस्तित्व है? तत्समक का। और तत्समक कौन है गुणन के अंतर्गत? जितने बाई जितने की जो ए मैट्रिक्स होगी वर्ग अवयव में, जो ए है पहली बात वो कैसा अवयव होना चाहिए? वर्ग अवयव होना चाहिए। अब वो 2/2 का वर्ग अवयव है तो उसका तत्समक जो है 2/2 का तत्समक अवयव होगा। और अगर ए जो है 3/3 की जो है वर्ग मैट्रिक्स है तो जो उसका आई जो है वो 3/3 का तत्समक अवयव होगा। बिल्कुल ये क्लियर हो गया होगा आपको स्टूडेंट। इसमें कहीं पे भी जो है किसी भी प्रकार की समस्या जो है आपको नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी। तो बिल्कुल स्टूडेंट ये थी हमारी आज की लेक्चर, जिसमें हम लोगों ने जो है इस चैप्टर का जो बेसिक है
उसको डिटेल से पढ़ा। और आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट करूंगा, ये कि बेसिक की वीडियो है, इसको आप एक बार से पुनः रिपीट करके देख लें ताकि सभी कंसेप्ट्स आपके क्लियर हो जाएं। अगर इस वीडियो को आपने अच्छे से रिपीट कर लिया, देख लिया, तो देन मान के चलिए कि जो एक्सरसाइज है उसके बचे हुए एग्जांपल्स एंड जो मोस्टली क्वेश्चंस हैं वो आप आसानी से सेल्फ जो है सोल्व कर सकते हैं। फिर भी अगर कहीं डाउट हो तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर जो है इन पर संपर्क कर सकते हैं बिल्कुल। और जो वीडियो है उसको अपने फ्रेंड सर्कल में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक्स, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत स्टूडेंट्स।